लाख करोड़ की आईपीएल टीम, कहां कहां से होती है मालिकों की कमाई, होश उड़ाने वाली रिपोर्ट सामने आई। तो आईपीएल 2024 का बुखार आप सभी के सिर पर चढ़ चुका है। चौके छक्कों की बारिश के आप दीवाने हो चुके हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में हम बात चौके छक्कों या विकेट्स की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे टीम्स की ब्रांड वैल्यू की। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि 1 लाख करोड़ की आईपीएल टीम कहां कहां से करती है कमाई और कहां कहां से उनके खर्चे होते हैं, यानी कि कितना पैसा जाता है, कितना पैसा आता है और कहां से आईपीएल की फ्रेंचाइजी के मालिक प्रॉफिट बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आईपीएल टीम की ब्रांड वैल्यूज दिखाते हैं और इसमें सबसे अभी नीचे है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस 10वें नंबर पर है, जिसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 7,056 करोड़ पे है। देखिए अभी ये तीसरा साल ही है गुजरात टाइटंस को और तकरीबन मुझे याद है 5500 करोड़ के आसपास इन्होंने टीम खरीदी थी और 3 साल में इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 1500 करोड़ बढ़ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर आती है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स आईपीएल 2008 से लेकर अभी तक लगातार शामिल है, हर सीजन में खेलती नजर आई है और पंजाब किंग्स की जो ब्रांड वैल्यू है वो 7,678 करोड़ पे है। 7678 करोड़ इनकी ब्रांड वैल्यू है। ये 9वें नंबर पर है। अब 10वें नंबर पर आपको बताते हैं। 10वें नंबर पर है सनराइजर हैदराबाद। एक बार आईपीएल जीत चुके हैं और पहले डेक्कन चार्जर्स हुआ करती थी, फिर उसके बाद जो नाम बदला, नई टीम बनी और उसका नाम हो गया सनराइजर हैदराबाद और इनकी 8,051 करोड़ इनकी ब्रांड वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स 2008 में आईपीएल जीत चुके हैं। तब से लेकर अब तक राजस्थान रॉयल्स ने कभी आईपीएल खिताब नहीं जीता। 2 साल के लिए इनके ऊपर बैन भी लगा था। आपको याद होगा जब सीएसके और आरआर बैन हुई थी, उसके अलावा भी आज तक दोबारा इनकी वापसी हो चुकी है और इनकी जो ब्रांड वैल्यू है 8,300 करोड़ इनकी ब्रांड वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। उसके ऊपर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आती है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की अगर हम बात करें, आज तक कभी भी ये आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो सनराइजर हैदराबाद से ज्यादा है। इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो पंजाब किंग्स से ज्यादा है और राजस्थान रॉयल से भी ज्यादा है। 8,508 करोड़ इनकी ब्रांड वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने भी अभी तक कभी कोई खिताब नहीं जीता, लेकिन इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 8,591 करोड़ है, यानी कि आरसीबी से ये ऊपर है और ये सारा जो डेटा हमने फोर्ब्स से निकाला है। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट। लखनऊ सुपर जायंट भी देखिए अभी 3 साल पहले इनका एडिशन हुआ था। आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी बिकने वाली ये टीम बन गई। 7,000 करोड़ से ज्यादा की रकम देकर इसको खरीदा गया था और इनकी अब जो वैल्यू है 9,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। 8,923 करोड़ इनकी ब्रांड वैल्यू है। कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स 2 बार जीत चुकी है और आईपीएल 2024 में कमाल कर रही है और इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 9,130 करोड़ है। शाहरुख खान की टीम है, जिसमें शाहरुख खान एक बड़े पार्टनर है, फिर जूही चावला भी है, तो 2-3 पार्टनर्स है जो इनकी टीम में इंक्लूड है। 9,130 करोड़ की ब्रांड वैल्यू है और 2008 से लेकर अभी तक आईपीएल में नजर आती है। आगे बढ़ते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के इतिहास की दूसरी सबसे सक्सेसफुल टीम और इनकी जो ब्रांड वैल्यू है 9,545 करोड़ है। इन पर भी 2 साल का बैन लगा था 16 और 17 में, जिस तरह साल राजस्थान रॉयल्स पे लगा था। मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे, लेकिन उसके बावजूद महेंद्र सिंह धोनी इस टीम का सबसे बड़ा चेहरा है। 5 बार आईपीएल जीत चुके हैं, पिछले सीजन भी आईपीएल जीते थे और इनकी जो ब्रांड वैल्यू है 9,545 करोड़ है। और अब नंबर 1 पर कोई भी एक टीम जिसकी ब्रांड वैल्यू 10,000 से ज्यादा है वो है मुंबई इंडियंस। 10,000 करोड़ से ज्यादा है वो है मुंबई इंडियंस। 10,790 करोड़। 5 बार इन्होंने खिताब जीता है। आज तक इतिहास में कभी भी मुंबई इंडियंस के ऊपर कोई दाग नहीं लगा। मुंबई इंडियंस का जो फैन बेस है वो बहुत लॉयल फैन बेस है। हमेशा इस टीम में सब कुछ अच्छा रहा है, लेकिन पहली बार आईपीएल 2024 में हमने देखा है कि टीम में मन मुटाव की खबरें हैं, लेकिन उसके बावजूद जो एक इस टीम का चेहरा है, जो इस टीम की ब्रांड है, जो इस टीम की रेपुटेशन है वो बड़ी शानदार है और इस टीम की जो वैल्यू है 10,790 करोड़ है। और आपको बता दूं कि और भी अलग अलग फ्रेंचाइजी जो क्रिकेट खेला जाता है उसमें भी मुंबई इंडियंस की कई सारी टीमें हैं। तो ये आपको हमने फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू बता दी। अब आपको बताते हैं कि भैया पैसे कहां से आते हैं। ऐसे होती है आईपीएल की टीमों की कमाई। यार इतनी ब्रांड वैल्यू है टीम की, इतना खर्चा होता है, पैसे कहां से आते हैं। अगर मान लीजिए किसी चीज की 10,000 करोड़ ब्रांड वैल्यू है तो भाई उसको कुछ आना भी तो चाहिए ना, पैसा भी तो आना चाहिए। खर्चा तो बहुत हो रहा है, पैसा भी आना चाहिए। कहां से आता है? मीडिया और ब्रॉडकास्ट राइट। जो ब्रॉडकास्ट राइट बीसीसीआई बेचती है हर 5 साल में। याद होगा आपको कि पिछली बार के जो राइट बिके वो टीवी और डिजिटल को मिलाकर 50,000 करोड़ के में बिके हैं। तो उससे होती है इन फ्रेंचाइजीज की कमाई। 50% बीसीसीआई और 50% फ्रेंचाइजी रखती है, यानी कि जैसे 50,000 करोड़ की कमाई हुई तो उसमें से जो बीसीसीआई है वो आधा रख लेगी 25,000 करोड़ और जो 25,000 करोड़ की बचेगा वो जो 10 टीम है उसमें बांट देगी। हिसाब से वो सारा पैसा इन टीमों में बांट दिया जाता है, तो वहां से इन टीमों की एक मोटी कमाई होती है। आगे बढ़ते हैं।
विज्ञापन से भी खूब कमाई करती हैं ये टीमें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, सोचिए कि मैंने एक जर्सी पहनी है, जैसे आपको यहाँ पे एक लोगो दिख रहा होगा, तो भैया यहाँ पर एक लोगो लगा होता है, यहाँ पर एक लोगो लगा होता है, यहाँ पर एक लोगो लगा होता है, यहाँ पर लोगो होता है, कैप पे एक लोगो होता है, कैप के पीछे लोगो होता है, पजामे पे लोगो लगा होता है, बैक की साइड पे लोगो लगा होता है, तो पूरी जो आपकी होती है लोगो लगा होता है। और साथ ही इस दौरान बड़ी सारी जो एड्स भी की जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए माई 11 सर्कल की ऐप 11 को प्रमोट किया जाता है, तो उसमें भी इनके बड़े सारे खिलाड़ी जो होते हैं वो शामिल होते हैं और वो अलग अलग जो एड्स हैं वो उनको करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि विज्ञापन से एक बहुत बड़ी कमाई होती है। किसकी? विज्ञापन से बहुत बड़ी कमाई होती है आईपीएल फ्रेंचाइजी की। तो आईपीएल फ्रेंचाइजी तो पैसा बना रही हैं, तो आप भी आईपीएल फ्रेंचाइजी की तरह पैसा बना सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। और उसके लिए आप माई 11 सर्कल पर हर दिन जीत सकते हैं करोड़ों के प्राइस। जी हाँ, टाटा आईपीएल पर खेलिए कॉन्टेस्ट जिसका फर्स्ट प्राइज ही कम से कम 1 करोड़ से शुरू है, यानी कि सबसे कम 1 करोड़ से शुरुआत। बनेगी ना बात, मजा आएगा ना। तो कैसे मजा आएगा माई 11 सर्कल ऐप पर आपको कैसे जाना है मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं आईपीएल फ्रेंचाइजी की और इनकी कमाई की। सेंट्रल, प्रमोशन और लोकल रेवेन्यू, ये तीन एक स्ट्रक्चर होते हैं, सेंट्रल, प्रमोशन और लोकल रेवेन्यू, जिससे कमाई होती है। सेंट्रल रेवेन्यू में मीडिया राइट और टाइटल स्पॉन्सरशिप, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, जो मीडिया राइट बिकते हैं, और साथ ही टाइटल स्पॉन्सरशिप, जैसे टाटा आईपीएल इस बार है, तो टाटा आईपीएल, टाटा से जो पैसा आएगा बीसीसीआई को, तो उसका एक बड़ा शेयर जाता है फ्रेंचाइजीज को। सेंट्रल रेवेन्यू से 60 से 70% कमाई होती है, यानी कि जो मीडिया राइट्स हो गए, टाटा जो आईपीएल की जो स्पॉन्सरशिप है उससे 60 से 70% कमाई होती है फ्रेंचाइजीज की। और प्रमोशनल रेवेन्यू से 20 से 30% कमाई, जो प्रमोशन रेवेन्यू मैंने आपको बताया ना, लोगो शोगो एड्स वैड्स करते हैं, उससे कमाई होती है। और लोकल रेवेन्यू से भी 10% कमाई होती है। लोकल रेवेन्यू यानी कि जो स्टेडियम की टिकट्स बांटी जाती है, हज़ारों की टिकट होती है, कुछ 100 500 की भी होती है, 1000 की होती है, 2000 की होती है, 10,000 की होती है, कॉर्पोरेट बॉक्सेस 15-15 20-20 हज़ार के होते हैं, तो उससे भी इन टीमों की कमाई होती है। तो कमाई का आपको बता दिया। भैया पैसा कहाँ खर्चती हैं टीमें, कहाँ इनका खर्चा होता है, आपको वो भी जान लीजिए। खिलाड़ियों की फीस सबसे बड़ा खर्चा, जो 90, 95, 100 करोड़ का एक पर्स होता है, वो सबसे बड़ा खर्चा होता है, वो आपको खर्चा नहीं होता है। हालांकि उसमें भी कई टीमें जो दिमाग लगाती हैं, कोई 5 करोड़ बचा लेती है, कोई 10 करोड़ बचा लेती है, कोई 15 करोड़ बचा लेती है, लेकिन आपको नहीं बचाना है। आपको माई 11 सर्कल पर कमाना है। और वो आप कैसे कमा सकते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले मैंने आपको बताया था कि आपको माई 11 सर्कल ऐप पर जाना है। जाना कैसे है? डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल ऐप, यूज करिए हमारा कूपन कोड न्यूज़24 और पाइए 20% एक्स्ट्रा कैश। इतना नहीं, अभी डिपॉजिट करिए और पाइए 1500 का कैश बोनस भी, यानी कि अगर आपने अभी डिपॉजिट किया तो आपको 1500 का कैश बोनस मिल जाएगा। यहाँ तो इनका खर्चा हो रहा है, लेकिन आप कमाएंगे। और कहाँ खर्चा करती हैं आईपीएल फ्रेंचाइजी? तो खिलाड़ियों की फीस बता दी, सबसे मोटा खर्चा है। उसके बाद टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों को रुकना, जैसे अब टूर्नामेंट खेलेंगे खिलाड़ी, होटल में रुकेंगे, एक होटल में रुकेंगे, इस शहर में रुकेंगे तो इधर का खर्चा, दूसरे शहर जाएंगे उस होटल में रुकने का खर्चा, तो वो एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। मतलब आप ये मान के चलिए अराउंड 50 लोग के आसपास एक फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े होते हैं। 25 खिलाड़ी होते हैं और 25 ही और लोग मान लीजिए। साथ ही खिलाड़ियों का ट्रैवल, परिवार का ट्रैवल। अब जैसे मैच है, गुजरात का मैच है चेन्नई में, तो गुजरात की टीम चेन्नई जाएगी, तो सारी टीम जो 50 लोग हैं उनके लिए आपको टिकट्स करनी है। पहले होटल से एक बस हमेशा रहती है, जहाँ भी टीम रहती है, जैसे गुजरात में की टीम गुजरात में, तो उनके लिए एक हमेशा लोकल बस रहेगी। जब वो चेन्नई पहुंचेंगे तो वहाँ पर भी एक आपको लोकल बस चाहिए, तो उन बसेस का खर्चा। उसके बाद कई खिलाड़ियों का जो परिवार है वो भी इनके साथ ट्रैवल करता है, तो उसका भी जो खर्चा होता है फ्रेंचाइजी उठाती है। उनकी जो टिकट्स होती हैं वो भी फ्रेंचाइजी देती हैं। कुछ खिलाड़ी बिजनेस क्लास मानते हैं तो आपको बिजनेस क्लास देना पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। और खिलाड़ियों का खाना पीना, रोजाना भत्ता, डेली वेजेस तो खाना पीना, जैसे चलिए ब्रेकफास्ट तो फ्री होता है, वो सब जगह बूफे लगा होता है, लेकिन लंच में खाते हैं भाई लोग, डिनर में खाना खाना होता है, बड़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। प्रैक्टिस में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर उनको अलग अलग तरह के एनर्जी ड्रिंक्स चाहिए होते हैं, वहाँ पे खाना चाहिए होता है, प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। साथ ही डेली वेजेस आपको देने पड़ते हैं, जो डीए कहा जाता है, डेली अलाउंस जो कहा जाता है, वो भी आपको खिलाड़ियों को देना होता है। कोचिंग स्टाफ की पूरी टीम, 25 खिलाड़ी होते हैं तो 25 ही और भी लोग होते हैं, कोचेज होते हैं, ये कोच वो कोच, फिजियो, मसार, मतलब बहुत लोग होते हैं, मीडिया मैनेजर, ये मैनेजर वो मैनेजर, तो टोटल मान लीजिए 25 खिलाड़ी और 25 लोग और साथ होते हैं। सोशल मीडिया की टीम का पूरा खर्चा, आजकल आप देखते होंगे इंस्टाग्राम सबका पेज है, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह है, तो वो सब चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए होते हैं ना, तो वो भी लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। फ्रेंचाइजी एक कंपनी की तरह, जैसे एक कंपनी होती है ना, जैसे मान लीजिए न्यूज़24 एक कंपनी है, तो एक फ्रेंचाइजी भी कंपनी की तरह होती है, जहाँ पर 365 दिन साल में लोग काम करते हैं, 365 दिन। तो आपको कुछ लोग होते हैं जो आपने परमानेंट हायर किए होते हैं, जो आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ये आप मान के चलिए कि जो एक फ्रेंचाइजी है वो भी एक कंपनी की तरह है। और मैं आपको बता दूं कि जो अब आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है वो 1 लाख करोड़ के पार जा चुकी है। और जो फ्रेंचाइजी को अगर आप टोटल जोड़ लें तो 80,000 करोड़ के आसपास की जितनी भी फ्रेंचाइजी बनती हैं, और आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो 1 लाख करोड़ के पार जा चुकी है। 2008 में आईपीएल का आगाज़ हुआ था और आज हम 2024 में हैं।
सोचिए 16-17 सालों में इसने मतलब फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। शुरुआत में बहुत लोग परेशान रहते थे कि आईपीएल चल नहीं पाएगा, हमारा पैसा रिकवर नहीं होगा, लेकिन आज उस समय जिसने किसी ने 50 करोड़ की टीम ली थी, किसी ने 100 करोड़ की टीम ली थी, आज उनकी जो टीम की वैल्यू 10,000 करोड़ 9,000 करोड़ हो चुकी है और खर्चा मैं आपको बता दूं आधा भी नहीं होगा। और आज अगर मान लीजिए कोई भी मालिक अपनी टीम को बेचना जाएगा तो उसकी जो ब्रांड वैल्यू है उससे उसे 1,000-2,000 करोड़ ऊपर ही मिलेगा। तो भैया बहुत फायदे में है। तो 1 लाख करोड़ की टीम मतलब कुल मिला लीजिए, आईपीएल को मिला लीजिए, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का आईपीएल बन चुका है। और हम तो यही चाहेंगे कि आगे चलकर जब हम 2030 में बात कर रहे हो, 35 में बात कर रहे हो, आईपीएल जो आज 1 लाख करोड़ का है वो जल्द ही 2 लाख करोड़ का भी हो जाए।